ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, शिव बाबा वंडरफुल पिता, टीचर और सदगुरु हैं। उन्हें अपना कोई पिता नहीं, वो कभी किसी से कुछ सीखते नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें उनको कितना याद करना चाहिए। तो सुनो, हमें ऐसे वंडरफुल पिता मिले जिनके ऊपर कोई नहीं है। वो सबके पिता है, गुरु है, टीचर है। तो ऐसा वंडरफुल पिता हमें मिला है, तो हमें उनको कितना याद करना चाहिए, कितना प्यार से याद करना चाहिए, क्योंकि शिव की ही सत्ता है जो अभी जागृत अवस्था में है। इसके पहले हम स्वप्न में थे। आइए राजा जनक जी का एक प्रसंग सुन लेते हैं। मुझे आशा है कि ये कहानी सभी के मन के भ्रम को दूर कर देगा। तो संसार की सत्ता प्रतिक्षण मिटती है। जगत में दो ही चीजें हैं, लीला और लीलामय। लीला अर्थात ड्रामा, और दूसरा ड्रामा बनाने वाला भगवान। जिस प्रकार एक ही स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न की सृष्टि करता है और उसका अनुभव करता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा एक ही लीला में संसार में लीलाएं करते हैं। तो एक प्राचीन कथा है। महाराज जनक अपने महल में सो रहे थे। सोते हुए उन्हें स्वप्न आया, किसी दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया है। उसने विजय प्राप्त कर ली और उनका सब कुछ छीन गया। उसने मुनादी करवा दिया, इन्हें कोई खाने पीने को कुछ न दे। जिस राज ने उनका छीन लिया, राजा ने, वो मुनादी करवा दी कि इनको कोई खाने पीने को कुछ न दे और इस राज की सीमा से उन्हें बाहर कर दिया जाए। इन्हें ऐसा स्वप्न आ रहा था और उस स्वप्न में ही 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु राजा कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया। भूख प्यास से पीड़ित राजा को कोई आश्रय देने को तैयार भी नहीं था। चौथे दिन वे इस राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिए गए। लेकिन जहाँ पहुंचे वहाँ अन्न सत्र चल रहा था, सबको भोजन दिया जा चुका था। तब ये रोते हुए वहाँ पहुंचे और कुछ देने के लिए निवेदन किए। अन्न सत्र के व्यक्ति ने कहा, भाई और कुछ तो नहीं है, इस पात्र में जली हुई खिचड़ी की खुरचन बची है, इसे ले लो। भूख तो इन्हें लगी ही थी। इन्होंने खुरचन लेकर जैसे ही खाना आरंभ किया, त्यों ही एक चील ने झपट्टा मारा और खिचड़ी गिर गई। खिचड़ी नीचे गिरते ही इन्होंने जोर से चीखा और चीख असली हो गई। जोर से चीखा, क्योंकि होता ना स्वप्न में कुछ डर के देखे तो वो बाहर मतलब बाहर स्वप्न टूटता है, उसमें भी वो आवाज आ जाती। तो जो जोर से चीखे ना, तो वो असली में चीखे और स्वप्न टूट गया और राजा जगे। राजा की चीख महल में लोगों ने सुनी। तुरंत रानियां, नौकर चाकर, दास दासी, दीवान साहब सब दौड़े आए। डॉक्टर वैद्य बुलाए गए। सबने पूछा, महाराज क्या हुआ? अब महाराज बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले, क्या बताऊं? राजा ने देखा कि मैं तो राजमहल में इस पलंग पर बिछे मखमली गद्दे पर लेटा हूँ, परंतु अभी अभी तो मैं भूखा प्यासा था और राज्य से निर्वासित था। मैं उसका अनुभव भी कर रहा था। अब यह सच्चा है कि वह सच्चा है? राजा के मन में यह प्रश्न आ गया कि यह सच्चा कि वह सच्चा। जो भी वो देख रहे थे, यह प्रश्न उनके जीवन में आ गया। जिसे भी देखे उन्होंने उससे वही प्रश्न किया। वैद्यों ने निदान किया, राजा का मस्तिष्क किसी स्वप्न को देखकर भ्रमित हो गया है, वे पागल हो गए हैं। राजमहल में बैठे रहते तो खाने को दिया जाता, खा लेते और जो भी मिलता उससे यही प्रश्न पूछते कि यह सच्चा था कि वह सच्चा। एक दिन अष्टावक्र मुनि राजमहल में आए। वे बड़े तपस्वी, योगी, सिद्ध पुरुष थे। मुनि को राजा के स्वप्न का पूरा वृत्तांत बताया गया। अष्टावक्र जी बड़े मनोवैज्ञानिक पंडित थे। उन्होंने समझ लिया कि स्वप्न ही राजा की स्थिति का मुख्य कारण है। वे राजा के पास बैठ गए और वार्ता शुरू की। अष्टावक्र, राजन, जिस समय तुम राज्य से निर्वासित किए गए और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया, उस समय तुम राजा थे क्या? मुनिवर, उस समय मैं एकदम साधारण व्यक्ति था। तो जब 3 दिनों तक तुम्हें कोई आहार नहीं दिया गया तो तुम्हारी क्या हालत थी? अरे मैं तो भूख से बेहाल था। जब तुम उस अन्य क्षेत्र में गए तो तुम्हारे पास वो महल तो नहीं था? यह महल? महाराज, महल क्या, मैं तो राज से निर्वासित था ना। अच्छा, उस दिन तुम्हें खिचड़ी की खुरचन दी गई तो तुमने ले ली? लेता कैसे नहीं, मैं तो भूख से तड़प रहा था। जब चील ने झपट्टा मारा तो क्या हुआ? मुनिवर, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं तुरंत जाग गया। हाँ, मैंने जोर से चीखा और जाग गया। अब राजन, यह बताओ, जिस समय तुम निर्वासित होकर जा रहे थे, उस समय यह महल या रानियां, दीवान, सिपाही, गहने कपड़े थे क्या? नहीं थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब बताओ, अब तो तुम महल में हो ना? हाँ जी, मैं महल में हूँ। अब वो अन्य क्षेत्र यहाँ है क्या? नहीं, वो कहाँ है? अब तुम्हारी भूख प्यास वैसी ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तब राजन, तुम्हारे प्रश्न का सीधा उत्तर तो यही है कि जैसा यह वैसा वह, और जैसा वह वैसा यह। अर्थात जागृत में स्वप्न नहीं और स्वप्न में जागृत नहीं। जागृत अवस्था में जगे हुए में स्वप्न नहीं होता और स्वप्न में जगी हुई अवस्था नहीं होती।
तो जागृत का संसार स्वप्न में नहीं और स्वप्न का जागृत संसार में नहीं। जब तक तुम जगे नहीं तब तक वो संसार नहीं रहा, और जब जाग गए तब वह नहीं रहा। इसलिए दोनों ही अपनी जगह सही है। जनक बोला, कैसे? स्वप्न में इस संसार की सत्ता थी क्या? नहीं। और अब संसार में स्वप्न की सत्ता है क्या? नहीं। यही तुम्हारा आंसर है। तो तुम माने स्वप्न में मत रहो, वो हो गया तुम्हारे लिए एक भूली बिखरी याद है। अब जैसे कि द्वापर से हमने भगवान को बहुत ढूंढा, बहुत नाम लिए, प्रभु भगवान ईश्वर अल्लाह करके बहुत याद किए, लेकिन वह थी हमारी स्वप्न की अवस्था। उस समय भगवान मिले नहीं थे, जानते नहीं थे, परिचय नहीं, तो हम स्वप्न में थे। अब आ गए हैं जागृत अवस्था, जो स्वयं भगवान हमें जगा रहे हैं। तो ये है जागृत अवस्था और ये है परमात्म सत्ता, जो हम भगवान को पहचान गए। भगवान परम धाम से धरती पर आ चुके हैं। इसीलिए जानकारी के लिए जल्द से जल्द प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से संपर्क करें। वहाँ आपको सारी जागृत अवस्था के सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे और आपके मन के सारे हलचल का वहाँ पे निदान मिलेगा। जल्दी जल्दी भागिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा वंडरफुल पिता चाहिए ना, तो पहुँचे वहाँ। प्रश्न, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर, याद में जब बैठते हो तो बाबा की करंट खींचते रहो। बाबा तुम्हें देखे और तुम बाबा को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। सुना, जो देही अभिमानी होंगे ना, जो किसी देहधारी में नहीं फंसे होंगे, जो अपने आप को किसी मान शान में नहीं रखेंगे और अपनी गलती देखकर आगे बढ़ेंगे, वही बच्चे याद में ठहर सकते, नहीं तो उनकी याद में विघ्न आते रहेंगे। ऐसे बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, याद में बैठो, एकाग्र होकर बैठो और मेरी करंट को खींचते रहो, जिससे तुम्हें ताकत मिले, शक्ति मिले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि हमारा बेहद का पिता है, जिनका कोई पिता नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसका कोई पिता न हो? एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, और फिर वही नॉलेज तुम सबको सुनाते हो, जो का पढ़ते नहीं है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते जरूर हैं। श्री कृष्ण भी पढ़े हैं। बाबा कहते मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ। मैं पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ, मैंने कोई शिक्षा भी नहीं ली, कोई गुरु नहीं किया। हाँ, ड्रामा प्लान अनुसार मैं सबको पढ़ाता जरूर हूँ। मैं सबका पिता, टीचर, सदगुरु बनता हूँ। क्या बात है ना, भगवान ने न कोई जन्म लिया, न शरीर लिया, न पढ़े न जाने, लेकिन फिर भी वो सबको पढ़ा देते हैं। है ना वंडरफुल पिता हमारा। तो ऐसे पिता को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो बेड़ा पार हो जाए, और बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश हो जाए। और एक बात कहते हैं ना, अगर समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अपनी गलतियों से सीख के समझ लो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। आगे देखो कि हमें क्या करना, हमारे कर्तव्य क्या है। बाबा कहते हैं, सबको चलाने वाला मैं हूँ, मैं सबका पिता हूँ। तो तुम बच्चे क्या हो गए, आपस में भाई भाई। तुम कहेंगे हमें डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वर बाबा हमको सबको सिखला रहे हैं। वह किसी से सीखे हुए नहीं है, वह तो है सदैव संपूर्ण। तो वही बाबा कह रहे हैं, पालक के पिता को तो सभी याद करते हैं, भगवान भगवान, प्रभु, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गुसाई सभी कहते हैं, लेकिन वो कौन है पता नहीं। इसलिए तुम्हें सबको बताना है। फिर बाबा ने आगे बोला कि शास्त्रों में दिखाया है देवता और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं। जहाँ सुर होते हैं, देवता होते हैं, वहाँ असुर होते नहीं। तो ये कौन से सुर असुर की लड़ाई है? हमारे भीतर। अभी तुम समझते हो ना कि हम ना असुर है ना हम देवता है, हम तो हैं बीच के। सभी तुमको कूटते रहते हैं, मतलब कर्म कूटते रहते हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि कर्म को कैसे भस्म करना है। हाँ, यह खेल बड़ा मजे का है, नाटक में मजा ही देखने जाते हो ना। यह सब है, वह सब है हद का ड्रामा, और यह तो है बेहद का ड्रामा। लेकिन इनके बारे में कोई जानते ही नहीं, देवताएं भी नहीं जानते, क्योंकि उनको भी पता थोड़ी, वो तो सत्युग में मिलेंगे डायरेक्ट, और हमारे ही रूप में मिलेंगे। हम बच्चे जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, देवता कौन है, असुर कौन है, मनुष्य कौन है, पिता कौन है, ब्रह्मा कौन है, सारा रहस्य हम बच्चे जानते हैं। मनुष्य को कुछ भी नहीं पता है। फिर बाबा ने बोला, श्री बाबा कोई से भाषा सीखेगा क्या? जबकि उनका कोई टीचर भी नहीं, तो भाषा क्या सीखेंगे? हाँ, जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा से काम लेते हैं। तो ब्रह्मा पिता ने हिंदी में मुरली चलाई। हाँ, कभी कोई बाबा हिंदी वर्ड भी बोलते हैं ना। तो जिन तन में आए वो भाषा बाबा ने प्रयोग में लिया। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा कहते हैं। दुनिया के ड्रामा में तो जो कैरेक्टर होते हैं उनको एक्टर्स बोलते हैं ना, हीरो हीरोइन एक्टर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या, हम आत्माएं हैं। वो लोग तो मनुष्य समझ लेते हैं। सत्युग का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण। उनके पिता टीचर भी हैं, गुरु को उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है।
सही बात है, श्री कृष्ण को गुरु की दरकार ही नहीं है, क्योंकि सदगति में, और स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। यह बात तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। यह है बहुत सहज, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है, तुम बाबा को याद करते हो तो उसे माया विघन डालती है, क्योंकि माया रावण को ईर्ष्या होता है। सुना, क्योंकि हमने आधा कल्प माया रावण का दामन पकड़ा ना, अब उसका दामन छोड़ रहे हैं तो उसको ईर्ष्या होगी ना, वो कस के पकड़ेगी। हाँ, तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसरत होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद, इसे बीच बीच में वो पेड़ती है, फंसाती है, खींचती है। ये सब ड्रामा में नूंद है, ये तो होगा ही, क्योंकि तुम कच्चे हो ना, इसलिए तुमको पकड़ती। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले जो पुरुषार्थ किया था वो अभी भी कर रहे हो। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाबा समझाते ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो देखो कैसी कैसी बातें लिख दी है, कि ये कल्प कल्प है, हजारों वर्ष लाखों वर्ष पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है, तुम कौन हो, तो हम आत्मा है, बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा का है। मुख से तो कहते हो लेकिन करते नहीं। कहते कुछ हो, करते कुछ हो। बाबा ने चीज दी फिर ले ली तो तुमको दुख क्यों हुआ? अब बाबा आए हैं, तुम नहीं पुकारा है ना, बाबा हमको साथ ले चलो, हम रावण राज में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगड़ तो हम जा नहीं सकते, भगवान की कृपा को खींच नहीं सकते। हाँ, फिर बाबा ने बोला तुम तो अपने को देह समझते थे, वह रॉन्ग था। अब बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण कह न सके देही अभिमानी, क्योंकि वह खुद देहधारी हैं। तो जो निराकार होगा, जिसको देह नहीं होगा, वही तो बोलेगा कि देह अभिमानी भवो, देही अभिमानी। अब बाबा कह रहे हैं मैं कौन हूँ यह तुम बच्चों को मालूम है, हिस्ट्री रिपीट होती है ना, जो उस कुल के दीपक होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। सुना? हाँ, तो दो चीज़ों के बारे में चिंता करना छोड़ दो, दूसरे का सुख और खुद का दुख, जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी और भगवान के ज्ञान में चल पड़ोगे। बाबा भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए, कब्र दाखिल हो पर इसे सांवरे बन गए, उनको ही फिर बाबा कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे। यह बेहद की बात है, कितनी करोड़ आत्माएं हमारे घर में रहने वाले, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाले। बाबा तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाओगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम ही तो राज्य करोगे। बाबा तो सत्युग में जाते नहीं, उनको तो कुछ चाहिए नहीं। और कहते हैं ना सफल वही होते हैं जो सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो सपनों को साकार करने के लिए, हमारे सपने हैं ना, हमारे लक्ष्य है मनुष्य देवता बनना, सत्युग स्वर्ग में पहुंचना, तो वहां तक वही पहुंचेंगे जो उसके लिए फोकस करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, किसी भी एक्टर से रावण हर्षद करे, विघन डाले, तूफान में लाए, उसे न देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। सुना? किसी भी एक्टर से, ड्रामा के किसी भी पार्ट से अगर मेरे मन में कोई ईर्ष्या हो रही है, कोई चिढ़ हो रही है, तो उससे मन बुद्धि हटा ले, अपने पुरुषार्थ पे तत्पर है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। दूसरी पर रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है, सबसे ममत निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले, माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो जो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। आप अपनी बात में जिद से सिद्ध मत करो, उन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ, है ना। अपनी विशेषताएं जो आपको मिली है, योग्यताएं हैं, वो ईश्वर की देन है। ईश्वर के मिलने के पहले ही आपके अंदर योग्यताएं थी, लेकिन उसमें ना जंक लगा हुआ था, वो काम में नहीं आ रही थी। आपको लग रहा था कि हम काम में आ रहे हैं, लेकिन वो काम में नहीं आ रही थी। मतलब कि आत्मिक सुख आपको नहीं मिल रहा था, आप सेवा कर रहे, लेकिन रूहानी स्मृति नहीं थी, आत्मिक स्मृति नहीं थी, तो वो प्रभु प्रसाद नहीं था, वो देह भान की याद थी। तो अब जो विशेषताएं, वही विशेषताएं जब आप प्रभु की याद से उसको सेवा करते हो, तो उसको बांटो और बढ़ाओ। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, कि अपने आप में टिके रहना नहीं, अपने आप में ज़्यादा खुश नहीं हो जाना, मियाँ मिट्टू नहीं बनना है, उसको बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, स्वस्थ, सफल, संपन्न और मस्त हो। ओम शांति।